हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग आपको बस यही यहाँ पे सीखने का कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए 104 बोरों का औसत दिया है 130.4 130.5 kg, और हम लोग को अगला 36 बोरों का औसत दिया हुआ आपको 75 kg। ठीक है, ये आपको दिया है 75 kg। तो हम लोग को बताना है कि सभी बोरों का औसत किलोग्राम में कितना होगा। तो 104 और 36 कितना हो जाएगा 140। तो 140 बोरों का औसत हम लोग को बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पता करना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 36 बोरों का औसत 75 है, अगर ये भी 130.5 होता तो यहाँ पे औसत वजन कितना होता है 130.5 होता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये कम है। कितना कम है? तो 130.5 माइनस 75 कितना हो जाएगा 555, 55.5 कमी हो रहा है। तो एक बोरा पे इतना का कमी हो रहा है। तो 36 बोरा पे कितना हो जाएगा आपका, तो 36 बोरा पे कमी कर दीजिए 36 से मल्टीप्लाई। अब ये जो कमी हो रहा है यहाँ पे भी कमी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 130 नहीं है, ये 75 है, इसलिए कमी करेगा। तो इसमें 140 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा 28, 11.1, 4 से डिवाइड कीजिए 7, ये 9, तो ये हो जाएगा 99.9 बाई 7, ये हो जाएगा आपको कितना 14, 64 98 हो गया ना। फिर आपका 2 और 77 49, यानी इसमें से ये माइनस कर दीजिए 27, तो ये आ जाएगा 3, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 6, 2 में से 1 गया 1, 116.23। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 116.23। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 5 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं, जिनका मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 1972 दिया गया है। सभी मूल्य वर्गों समान संख्या में सिक्का है, सब समान है। तो ये मान लीजिए सभी x है, ठीक है ना। तो ये 5x हो गया मूल्य इसका, 2x हो गया, फिर ये 10x हो गया। तो कितना होगा 1972। सबको जोड़िएगा तो 17x बराबर 1972 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 1972/17। तो ये कैंसिल कीजिए 1 बार में, तो 2 आएगा, 2 आ गया तो 17 हो गया ना, 27 हो गया। तो एक ही बार जाएगा, फिर 10 आएगा, 10 यानी 102, तो 27 छक दिलो तो 102 116 हो गया। अब एक सिक्का हो गया, मतलब सभी x है ना, तो सभी 116 हैं। तो तीनों को ऐड कर दीजिए 116 तो ये आ जाएगा 348। अगला क्वेश्चन है, मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि बराबर हो जाए। यानी मिहिर को जो 7 वर्ष में मिलेगा और 9 वर्ष में जो दीपेश को मिलेगा, दोनों बराबर हो जाए। रेट यहाँ पे लेना है 4% वार्षिक दर है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग मिहिर को 100 रुपया है मिला है, ठीक है ना। तो दीपेश को कितना मिलेगा, दोनों को मिला के 1301 है, तो दीपेश को मिलेगा 1301 माइनस x, ठीक है ना। तो 100 रुपया को आप चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्ष के लिए दीजिएगा 4% से, तो वो मिलेगा 104/100 का पावर 7, ये मिहिर को मिलेगा, ठीक है ना। और बराबर करना है, चूँकि दोनों को बराबर मिला है। और दीपेश को कितना मिला है 1301.1, और ये कितना वर्ष के लिए मिल रहा है आपको 9 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो ये भी 4% है, तो 104/100 का पावर कितना 9। अब देखिए ये 9 है पावर में, ये 7 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पावर बचेगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 1301 माइनस x इंटू 104 को काटिएगा तो ये मिलेगा 26/25, और 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 676, और ये हो जाएगा 625। अब 625 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, तो 625x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 1301 इंटू 676 माइनस 676x। अब 676x आके इधर में ऐड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको कितना 1301x। अब 1301 इक्वल टू 1301 इंटू 676। अब ये कट जाएगा 1301 से, तो आपको बच जाएगा x का वैल्यू 676, जो कि मिहिर को हम लोग माने थे कि उसको कितना हिस्सा देना है, तो x, और x का वैल्यू आया 676, तो आपका आंसर हो जाएगा 676। अगला एक परीक्षा में कुल छात्र 37.2 महिला है, ठीक छात्र है, ठीक है ना। यानी 37.1/2 महिला है, तो बचा हुआ 62.1/2 पुरुष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 37.1/2 महिला है तो 100 में से माइनस कीजिएगा तो वो आएगा 62.1/2 पूर्णांक, वो पुरुष हो गया। ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। अब बोल रहा है कि 75% पुरुष छात्रों का 75% तथा महिला छात्रों का 62.1/2% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तथा 342 महिला छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए महिला छात्रों में 62.1/2% उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, तो वहीं 100 में से फिर माइनस कर लीजिए तो वो आएगा फेल कितने हुए हैं, तो फेल हुए हैं 37.1/2। 37.1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 75/2 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 25 चौके 100, 25 3 75, यानी 3/8 आएगा। यानी 3/8 आ गया।
ये भी आपका 3/8 है। अब टोटल महिला 3/8 थी टोटल का, ठीक है ना। तो 3/8 का 3/8 क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जिसका संख्या कितना दे दिया 342। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 से कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 और बचा आपका कितना 9 8 72, यानी 1 का वैल्यू आ गया 38 × 8 × 8। अब देखिए 62 इसका वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में अगर देखते हैं हम लोग, तो 62 दूना 124, 125/2 है ना, तो यानी 200, 25 चौक 25 25 125 और ये 8 हो जाएगा, यानी 5/8। यानी आपका 5/8 का 75% क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो फेल कितने होंगे आपका 1/4 में से आपको 75% क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो 25% क्या होंगे, फेल होंगे। अब 25% का मतलब है 1/4, तो टोटल संख्या 5/8 था, उसका 1/4 निकाल लीजिए और जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है कितना होगा, और 1 का वैल्यू इतना है तो सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 38 × 8 × 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम में कैंसिल होगा, यानी 38 और 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 380, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 380, तो आपका आंसर हो जाएगा 380। तो हम लोग क्या किए कि महिला जो थी 3/8 फ्रैक्शन में देखें तो 3/8 था, पुरुष जो था फ्रैक्शन में 5/8, 62 पूर्णांक 1/2 को बदल लेंगे। अब महिला जो है 3/8 का 3/8 फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 62 पूर्णांक 1/2% पास हो रहा है, तो 37 पूर्णांक 1/2 क्या होगा, वो फेल होगा। तो उसी का 3/8 का 3/8 फेल हो रहा है, जिसका संख्या दे दिया है 342 हम लोग को। तो क्या करेंगे, 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और पुरुष दिया है 62 पूर्णांक 1/2 जो कि 5/8 होगा फ्रैक्शन में, यानी इनका संख्या 5/8 था, तो 5/8 का 1/4 फेल हो रहा है, क्योंकि 75% मतलब 3/4 पास हो रहा है। इसका मतलब हुआ है कि 1/4 फेल होगा, तो उसका 1/4 निकालना है हम लोग को, 5/8 का 1/4 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है 5/8 गुने 1/4 का वैल्यू, तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 380। आपका ये हो जाएगा पुरुष छात्र जितने फेल होंगे। चलिए अभिषेक, बिमल और चिन्मय, अभिषेक, बिमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल है। अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है। अभिषेक जो है, मान लीजिए बिमल 1 करेगा तो अभिषेक 3 करेगा, और बिमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। और बिमल जो है बिमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 करता है। यानी ये जो बिमल है, अभिषेक जितना भी चिन्मय जितना भी करेगा उसका 2/3 करेगा, ठीक है, 2/3 करेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये अपोजिट कर देंगे 3/2, 3/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है, तो 3/2 को आपका 2/3 निकालिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा ना हम लोग का, तो यहाँ पे 1 लाना है, तो इसलिए इसको रिवर्स कर देंगे 2/3। अब चूँकि ये रेशियो में है ना, तो ये 2 फ्रैक्शन वाला होता है, सब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो आपको मिल गया 6 2 3 का, टोटल ऐड कीजिएगा तो 6 2 8 3 11 होगा। 11 का वैल्यू दिया है 5500, तो 11 × 5 = 55, 500 हो गया। तो हम लोग किसका बताना है, चिन्मय का, जो कि 3 है, तो 5 3 1500 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात दिया है हम लोग को 1/2 3/8, ठीक है। तो 8 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 8 में भी, तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो ये 4 हो गया आपका, वो कट जाएगा तो वहाँ पे 3 मिल गया। तो ए और बी का रेशियो सिंपल में मिल गया 3। 3 और 9 है, तो दोनों को फ्रैक्शन से हटाना है, तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा वाला नंबर से करते हैं कि कैंसिल हो जाए, 3 3 जा 9, तो इसका आ गया 3, सी का सी है ना, यानी बी का वैल्यू आया 3, और ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये सी का वैल्यू आ गया 5। और यहाँ पे दिया है सी और डी का, तो ये 6 और 4 12 होगा, दोनों का एलसीएम, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूना 12 5 दूना 10, यानी सी का वैल्यू हो जाएगा 10, और इधर डी का वैल्यू क्या आएगा आपका, तो 4 3 12 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, और इधर एक बच गया आपका 5। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए, 10 से 2 ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग से पूछा है कि ABCD का अनुपात है, 4 दूना 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे, यानी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, 3 दूना 6 5 दूना 10, यही आएगा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको जल्दी में बता दिए, ठीक है। पासे का एक जोड़ा है, एक साथ फेंका जाता है, तो कोई भी पासा एक साथ फेंका जाएगा ना, तो टोटल आउटकम्स कितना होंगे, 36 होंगे, ठीक ना। चूँकि एक पासे पे 6 होता है, तो 2 को फेंकिएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। अब बोला है 4 से विभाज्य प्राप्त होने वाली प्रायिकता क्या है, तो 4 से विभाज्य प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
यानी दोनों पे जो संख्या आएगा, जैसे कि एक पे 1 आया तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया और वो 4 से विभाज्य है, तो 1 और 3 हो गया। अब चूँकि एक पे 3 आएगा दूसरे पे 1 आएगा, तो इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, तो ये 2 हो गया। फिर 2 और 2 आ जाएगा तो ये भी 4 हो सकता है। फिर 5 और 3 आ जाएगा और 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर 6 और 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। फिर 4 और 4 भी हो सकता है, यानी सबका योग कीजिएगा ना तो वो 4 का मल्टीपल ही होगा। तो 2 2 4 5 6 7 और क्या बचा हम लोग का, 2 3 हो गया, 4 लाना है ना, 6 और 2, 6 2 नहीं लिए हम लोग, 6 और 2, पहले पे 6 आ गया मान लीजिए, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 2 आ गया दूसरे पे 6 आ गया, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी टोटल संभावना क्या हो जाएगा, 9 हो सकता है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 20 25 135 के बीच कितने पद है, तो पहला पद ए हो गया 15, फॉर्मूला आपको पता है, AN बराबर AP का होता है A + n - 1 इंटू डी। तो AN हम लोग को दिया हुआ है 135, A का वैल्यू दिया है 15, n - 1 और D का वैल्यू कितना बढ़ रहा है आपका, तो 5 का वृद्धि हो रहा है। ये 15 आगे माइनस हो जाएगा तो 120, ये 5 आगे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये 1 आके इधर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है, एलसीएम आपको गिवन है 1984, और उनका अनुपात, संख्या का अनुपात दिया है 31 और 32। अब आपको पता है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई x इंटू वाई। मान लीजिए कोई संख्या a है, तो a है तो उसमें क्या होगा HCF इंटू एक्स, b बराबर क्या होता है HCF इंटू वाई, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताया आपको कि जैसे 8 और 12 है, तो 8 को क्या लिखिएगा 4 गुने 2, 12 को क्या लिखिएगा 4 गुने 3, यानी ये 4 क्या है, दोनों में जो कॉमन होता है HCF है, तो यहाँ भी h आ गया और ये 2 क्या है x मान लेते हैं और ये y, तो h और y, h और x, ठीक है ना। मतलब कोई भी संख्या 2 है ना तो उसको 2 पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं तो एक HCF वाला मिलता है जो पार्ट कॉमन होता है दोनों में, और जो कॉमन नहीं होता है वो x y, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा HCF इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये 1984 है आपका, HCF आपको नहीं पता है, और ये आपका चूँकि ये रेशियो में था, कभी भी दो संख्या का रेशियो निकालिएगा ना तो HCF कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये x और y है, तो यहाँ पे 31 गुने 32 रख दीजिए। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 बार में कैंसिल होगा तो HCF का वैल्यू 2 आ गया। अब इसका दोनों को संख्या निकालना है, तो संख्या क्या है HCF इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 31 है और ये 2, तो 31 दूना 62 हो जाएगा और 32 दूना 64 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालना था, ठीक है ना। उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया तो उसके 10 कम प्राप्त हुआ, तो वो संख्या कितना है। हम क्या करते हैं, दोनों संख्या का एलसीएम 3 और 2 का 6 हो गया ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या 6 है, तो उसको 6 का 3/2 निकालना था मान लीजिए, तो 2 से ये उसको आना चाहिए था 9, लेकिन आया कितना, वो 6 में 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 6 गुने 2/3, तो ये आ जाएगा आपको 2 यानी 4, यानी कितना कम आया 5 कम आया, लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि वो 10 कम आया, इसका डबल, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 6 माने है ना, संख्या को क्या माने हम लोग 6 माने, तो 6 का डबल कर दीजिए 12, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 6 क्यों माने, क्योंकि वो संख्या सिंपली कट जाए, कुछ भी मान लीजिए जो 3 और 2 से कट जाए, ठीक है ना, डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी जिसका 2/5 को 20% लाभ पर बेचा, और बची हुई चीज़ों को बेचते समय उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर 490 का लाभ हुआ तो उसे कुल मूल्य पर कितने हुआ। मान लीजिए सीमा ने कुछ 2/5 वस्तु खरीदी, भाग बेचा है ना 20% लाभ पे, तो हम लोग मान लेते हैं सीमा ने 5 वस्तु खरीदी, टोटल 5 है, तो 5 का 2/5 निकालिएगा तो कितना आएगा 2, यानी 2 वस्तु को वो क्या कर रही है 20% लाभ पर बेच रही है, तो 2 वस्तु को 20% लाभ पर, और बचे हुए 3 वस्तु को क्या कर रही है वो 10% हानि पर बेच रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक वस्तु का कीमत 500 है, तो ये 500 हो गया, 100 में इसलिए मानेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। और ये 2 वस्तु का कीमत 200 हो जाएगा, यहाँ पे 3 वस्तु का कीमत 300 हो जाएगा। अब देखिए 200 का 20% लाभ निकालिएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 40 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 10% हानि हो रहा है यानी 30 का लॉस होगा। टोटल लॉस कितना, प्रॉफिट कितना हुआ 10 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टोटल प्रॉफिट 10 नहीं है 490 है, यानी 10 का वैल्यू कितना हो गया 490, तो हम लोग को 500 का वैल्यू बताना है। टोटल वस्तु का कीमत कितना माने है 500 माने है ना, तो 500 का कीमत हो जाएगा कितना आपको, इससे ये कितना गुना है तो 50 गुना है, 10 से 50 गुना है तो ये भी 10 से 49, 50 भी 50 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 00 9 5 45 5 का 20 24, यानी 24,500 आपका आंसर आ जाएगा।
5x² xy का मान हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू को रख के देखेंगे। तो 5 2 का स्क्वायर माइनस 13, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं हम लोग। 2 × 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 6 ही होगा। तो 5 चौका का 20, 2 दूना 4 20 हो गया ना, और ये होगा 13 दूना 26 प्लस 6। तो ये तो 0 आ जा रहा है आपका, यानी 2 और 1 तो सही होगा। अब रखते हैं यहाँ पे 2 और 1 है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो होगा नहीं, हम लोग का 2 और 1 हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग 5 और 3 रख के देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 13 गुने 5 गुने 3 प्लस 6 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 125, 13 5 65, 65 इंटू कितना हो जाएगा, 39 कर लीजिए, ठीक ना, 39 × 5। तो इसको 40 माइनस कर लीजिए 1, तो 40 माइनस यानी 200 माइनस 5 195 हो गया। ठीक है, अब प्लस 9 9 6 72 हो जाएगा। क्या हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो 0 नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा आपका। 3 और 5 करके देख लेते हैं हम लोग। 3 रखिएगा तो कितना होगा, 3 के 9 9 5 45 हो गया, माइनस ये 5 3 15 और 13, 15 × 13 कितना होगा आपका, 13 13 169 हो जाएगा ना, 2 बचा, 15 दूना 30, यानी 9 9 199, तो 199 हो गया आपका। अब प्लस 50 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 6 का 150, यानी 150, यानी 100 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 195। ये हम लोग 13 और 15 में मल्टीप्लाई किए थे ना, तो इसको 13 + 2 में ब्रेक किए थे, तो 13 13 169 और 13 दूना 26, 195 आएगा। ठीक है, ये 195 आएगा, यानी यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यानी 3 और 5 भी हो रहा है। तो पहले वाला में 2 और 1 हो गया था, और 3 और 5 भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जब धनात्मक संख्या 2n को 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 8 आता है। तो 24 से इनको डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 24 को 2 पार्ट में 12 × 2n में ब्रेक कर देते हैं, × 11, इस शेषफल से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 12 × 8/11, तो 12/96 हो जाएगा, और 96 में 11 से भाग दीजिएगा तो वहीं 8 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 लड़के और 6 लड़कियाँ, 4 बॉयज़ है और 6 गर्ल है, किसी काम को 10 दिनों में करती हैं। ठीक है, 6 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल कितना दिन में करती है आपका, तो ये आपको 8 दिन में करती है। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल में रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 30 बॉयज़ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 बॉयज़ है ना, तो 5 हो गए 20 बॉयज़ हो जाएगा, 30 गर्ल हो जाएगा। यहाँ पे 24 बॉयज़ प्लस 16 गर्ल। बॉयज़ माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बॉयज़, गर्ल माइनस कीजिए तो 14 गर्ल, यानी 2 बॉयज़ बराबर हो जाएगा 7 गर्ल। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, 4 गर्ल और 4 बॉयज़ है और 6 गर्ल है, तो 4 यहाँ पे 2 बॉयज़ बराबर है 7 गर्ल का, तो 4 कितना का हो जाएगा, उसका डबल, तो 4 डबल की जगह 14 गर्ल हो जाएगा, यानी इस 14 को इस 4 बॉयज़ की जगह 14 बॉयज़ रखेंगे, और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 गर्ल कितने दिन में काम कर रही है, तो 10 दिन में, तो वो 10 लिखेंगे। हम लोग को निकालना है 4 बॉयज़ और 2 गर्ल का, तो 4 बॉयज़ कितने के बराबर है आपका, तो 14 के बराबर है, 14 2 16 गर्ल का हम लोग को, चूँकि गर्ल में कन्वर्ट करेंगे तभी ना कैंसिल होगा, तो अब ये कैंसिल कर लीजिए, तो ये क्या जाएगा, 4 5 20, 4 4 16, और ये 2 और ये 5, यानी 50 25/2, तो 25/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 13A और 14B, यानी A/B का रेशियो निकाल दीजिए, आ जाएगा 14/13। यहाँ से निकाल लीजिए B और C का रेशियो, तो आ जाएगा 13/11। तो हम लोग को ABC का मान बताना है। तो देखिए B दोनों में कॉमन है ना, तो B दोनों में कॉमन है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल कर लीजिए, और इक्वल ये पहले से है, यानी A का वैल्यू 14 होगा, B का वैल्यू 13 होगा, और C का वैल्यू 11 होगा, क्योंकि ये बराबर है। यहाँ पे बराबर नहीं होता तो इसको इक्वल कर लेते तो वो आपको आ जाता। ठीक है, तो 14 13 11 आपका आंसर हो जाएगा। 2 पात्र है आपका, ए में है 3:2 में क्या है, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी आपका इस अनुपात में। बी है, बी में कितना है 7:3। हम लोग को दोनों को मिलाना है कि 4:3 में ये मिल जाए। तो पहले इनकी क्षमता को बराबर करते हैं, कैपेसिटी को। तो ये 10 हो गया, ये 5 है, तो ये 10 है, तो इसको भी 10 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10। 10 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनका रेशियो निकालिएगा तो 1:1 हो गया है ना। अब 1:1 हो गया तो इनको 4:3 में बदलना आसान हो गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। इसमें 3 से कीजिएगा तो 7 3 के 21 हो जाएगा, और 3 3 के 9 ऐड कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा 45 25।
कैंसिल हो गया, 9:5, तो 9:5 आपका आंसर हो जाएगा। यदि वर्ग की भुजा 60% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। तो आपको कभी भी क्षेत्रफल से इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ए बी फॉर्मूला लगाना है, A+B AB/100, यानी 60 120 हो गया, प्लस 60 × 60 यानी कितना हो जाएगा 36, और जोड़ दीजिए तो 56 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक है, एक कक्षा में 80 छात्रों का औसत कितना है, 80 का औसत 15 वर्ष से, 15 का औसत कितना है 16 वर्ष से। अब देखिए यहाँ पे 80 छात्रों का 15 है और यहाँ पे 15 का 16, यानी 15 छात्र पे कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो 15 यहाँ प्लस हो रहा है। फिर बोल रहा है कि कक्षा में के दूसरे 25 छात्रों का औसत कितना है 14 है। तो हम लोग को बताना है कक्षा के शेष बच्चों की औसत वायु कितने हैं। देखिए टोटल सभी छात्रों का औसत कितना है 15 है, तो सबका वजन 15 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 15 छात्रों का औसत 16 हो गया, यानी यहाँ पे 15 बढ़ गया है, सब पे एक बढ़ रहा है ना, तो 15 बढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है 25 छात्रों पे एक कम हो रहा है, तो 25 कम हो गया, यानी टोटल इसका रिजल्ट देखें तो 10 का कम ही हो रहा है, यानी इस छात्रों का जो औसत जो है 25 का 10 कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल का औसत वजन जो से छात्र होंगे ना उनका औसत वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे टोटल 15 लाना है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग 15 और 25 देख रहे हैं, तो इसमें 10 का कमी हो रहा है। ठीक है ना, तो ये टोटल छात्र तो है नहीं, ये तो 40 हुए और 40 बचे हुए हैं, तो 40 का औसत वजन बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला 15 प्लस ये 10 जो हो जाएगा ना वो सब में बढ़ जाएगा, तभी ना जाके इसको मैनेज करेगा 10 को, क्योंकि सबको अगर ये 15 है तो ये सबका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 10 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 10 यहाँ जो कमी हो रहा है यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा होगा, यानी 40 को 10 को 40 में डिवाइड करते हैं 40 में, तो ये 15 प्लस 2.1 क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, यानी 15.25 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए x का वैल्यू दिया हम लोग को 7 + 4√3, तो 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका अपोजिट हो जाता है। क्यों अपोजिट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए स्क्वायर का डिफरेंस, ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो एक आएगा 49, इसको कीजिएगा तो 48। जब गैप 1 होता है ना तो उसका हम लोग अपोजिट करते हैं, तो एक प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको आता होगा। चूँकि यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये इन्वर्स है, x और y एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। ठीक है ना, यानी y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/x, तो ये y है और ये x का वैल्यू तो वो है ही। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है 1/x² + 1/y², इसका एलसीएम हो जाएगा x² y², तो x² + y², इसका तो वैल्यू 1 हो गया, चूँकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है हम लोग का, ऊपर वाले का वैल्यू निकालना है x² + y²। x का वैल्यू आपको पता है 4√3 का होल स्क्वायर, और y का भी वैल्यू पता है 7√3 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 49, इसका स्क्वायर कर दीजिए 48, 2ab अप्लाई कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाता है 2ab वाला, चूँकि यहाँ पे 2ab वाला प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 49 और 48 सबको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 194। चलिए अगला है सेक थीटा + tan थीटा का वैल्यू कितना हम लोग का 5 है, तो सेक थीटा - tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1/5। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये होता है 1। तो इसको अगर लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को, तो a² - b² है, तो एक बार ऐड कीजिएगा, एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी सेक प्लस tan सेक - tan = 1। अब चूँकि इसका वैल्यू 5 है तो इधर चला जाएगा तो 1/5 हो जाएगा सेक - tan का वैल्यू। अभी tan का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो दोनों की इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। 2 tan बराबर कितना आ जाएगा आपको, ये 25 में से 1 जाएगा 24/5। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, 10 बराबर आ जाएगा 12/5, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। चूँकि हम लोग रैपिड मतलब बहुत जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था हम लोग को, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं किए। तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में अप्रोच करना है। अगर ये तरीका आता है तो आप इस तरीका पे वर्क कीजिए, नहीं आता है तो आप ट्राई कीजिए इसको सीखने का। थैंक यू।